बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। दूसरा कदम। खुश हमारे घरों में या स्कूल में आते हुए हम लोग बहुत से अच्छे काम करते हैं। आपके अच्छे काम कौन कौन से हैं? जैसा कि बड़ों की बात मानना, वेरी गुड। सुबह सवेरे जल्दी उठना, नमाज पढ़ने के लिए जाना और कुरान मजीद पढ़ना, ये भी अच्छी आदत है। और कौन कौन से अच्छे काम करते हैं आप? वक्त पर खाना खाते हैं, वक्त पर सोते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, ये भी बहुत अच्छी आदत है और ये बहुत अच्छा काम करते हैं आप। आज की हमारी इस नज़्म में भी हम इन्हीं अच्छे कामों का जिक्र करेंगे और आपने गौर से सुनना है, मैं बहुत अच्छी नज़्म सुनाने जा रही हूँ आपको। सुबह का उठ के पहला काम, बच्चों सबको करो सलाम। याद करो फिर अपने रब को, पैदा किया है जिसने सबको। अब तुम बाग की सैर को जाओ, उछलो कूदो धूम मचाओ। फिर घर आओ जल्दी जल्दी, अब स्कूल की हो तैयारी। बात ये तुम ना जाना भूल, वक्त पे है जाना स्कूल। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत गौर से सुना। इसमें से अच्छे काम कौन कौन से थे? सुबह सवेरे उठना और सबसे पहले बड़ों को सलाम करना। याद करो यानी अपने रब को याद करो, यानी नमाज पढ़ना, कुरान मजीद पढ़ना। फिर बाकी सैर को जाना, अच्छा काम था। फिर जल्दी जल्दी वापस आके वक्त की पाबंदी करते हुए स्कूल जाना। तो आज हमने बहुत सारी अच्छे कामों की तरतीब सीखी है कि हमें कौन कौन से अच्छे काम अपनी ज़िंदगी में करने चाहिए। हमें बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, हमें हमेशा सलाम में पहल करनी चाहिए, जल्दी सोएं, जल्दी उठें और अपने काम को वक्त पे करना बहुत अच्छे काम हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बच्चों को मुख्तलिफ काम करने और खुश असलूबी से खेलने में मदद करें। बच्चों को बताएं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किस तरह से खेल कूद में हिस्सा लेना है। बच्चों को बताएं कि हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए। बच्चों को बताएं कि इन्हें अपने से बड़े उस्ताद और ख़ानदान के अफराद से इज़्ज़त एहतराम से पेश आना चाहिए। बच्चों से पूछें कि वो अपने साथियों और बड़ों के साथ किस तरह बातचीत करते हैं। बच्चों को बताएं कि अगर आपका दोस्त या हम जमात आपसे अच्छा सलूक करे या बुरा, तो आपको इसके जवाब में अच्छा रवैया ही अख्तियार करना चाहिए। यही बेहतरीन तरीका है इस माशरे में रहने का। अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करता है तो आप उसका जवाब अच्छे तरीके से देंगे तो वो भी बुरा सलूक करना ख़त्म कर देगा। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करते हो? आपके रोज़ाना के मामूलात क्या हैं? सुबह सवेरे उठते हैं, उसके बाद मुँह हाथ धोते हैं, वज़ू करते हैं, ब्रश करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम बाहर सैर के लिए जाते हैं, वापस आकर नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं और स्कूल वक्त पर पहुंच जाते हैं। ये हमारे मामूलात हैं स्कूल तक के लिए। उसके बाद फिर हम स्कूल में आके पढ़ते हैं, ब्रेक के वक्त हम लोग खेलते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, बातें करते हैं, बहुत खेल कूद करते हैं और बहुत कुछ नया सीखते हैं। इसके बाद छुट्टी हो जाती है, हम घर जाते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, शाम को थोड़ा सा टीवी देखते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं और फिर शाम को कहानी सुनकर सो जाते हैं। यही आपकी रूटीन है ना? तो ये बहुत अच्छी रूटीन है, बहुत हेल्दी रूटीन है। यहाँ पर हमारी किताब पर भी कुछ मामूलात हमारे दिए गए हैं जो कि सेहतमंद हैं, जिससे हमारी सेहत अच्छी होती है। तुलूए आफ्ताब से पहले जागना, यानी जब सूरज निकल आए उससे पहले जागना है, सूरज निकलने के बाद नहीं जागना। जो लोग सूरज निकलने से पहले जागते हैं वो बच्चे सेहतमंद होते हैं। मुँह हाथ धोना, हमें हमेशा हाथ मुंह धो के साफ़ सुथरे रहना चाहिए और हम लोगों ने हाथ धोने का तरीका भी सीख रखा है ना। हमें मुंह हाथ धोना चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, दांत साफ़ करने चाहिए। दिन में कितनी मरतबा? 2 मरतबा। एक सुबह उठकर
और एक रात को सोने से पहले नमाज़ पढ़नी चाहिए। हमें दिन में 5 नमाज़ें पढ़नी चाहिए। आप लोग अपने अब्बू के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं और सारी लड़कियां अपनी अम्मी के साथ घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं। बालों को संवारना, यहाँ ये तो हम लोग क्लास में भी एक्टिविटी करते हैं ना। जब हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं तो हम अपने बालों को संवार लेते हैं। सुबह सवेरे जब आप तैयार हो रहे होते हैं स्कूल के लिए तो हमें अपने बालों को साफ सुथरा कंघी करके और तैयार होकर स्कूल आना है। और नाश्ता करना, कोई भी बच्चा बगैर नाश्ते के स्कूल ना आया करे। नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपने जो नाश्ता किया होता है उस नाश्ते की बेस पे आपने पूरा दिन काम करना होता है। अगर हम सुबह नाश्ते ही नहीं करेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और हम लोग अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अपने दिन के जो सेहतमंदाना मामूलात हैं उसमें शामिल करने हैं ये सारे काम। सुबह उठना है सूरज से पहले, मुँह हाथ धोना है, दांत साफ करने हैं, नमाज पढ़नी है, तैयार होना है प्यारा सा और बाल संवारने हैं और इसके साथ हमें अच्छा सा नाश्ता करना है। नाश्ते में हम लोगों ने सेहतमंद चीज़ें खानी हैं। इसके साथ ही हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। महंगे कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बहुत प्यारे लगते हो जब साफ सुथरे यूनिफॉर्म में आते हो। स्कूल जाना बहुत अच्छा काम है। हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। स्कूल जाते हुए हमें अपने बैग में तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से रखना चाहिए ताकि हमें स्कूल में आके किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। मैदान में खेलना, जिस तरह से हम अपने मैदान में ब्रेक के वक्त खेलते हैं वो खेलना बहुत सेहतमंद एक्टिविटी है। हमें बहुत सेहत मिलती है इससे। और जब हम मैदान में खेल रहे होते हैं तो हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए। पढ़ना हमें बहुत गौर से तवज्जो से पढ़ना चाहिए। जितना भी वक्त पढ़े उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए। इधर उधर के ख्यालात, इधर उधर की बातें और इधर उधर की चीज़ों पर गौर नहीं करना चाहिए बल्कि जो हमारा सबक हो उसे गौर से पढ़ना चाहिए। घर के काम, हमें घर के कामों में भी अपनी अम्मी अब्बू की मदद करनी चाहिए। आप छोटे छोटे हो ना तो हम छोटे छोटे कामों में अपनी अम्मी अब्बू की मदद कर सकते हैं। जैसा कि हम सुबह जब उठें तो अपनी अम्मी को सलाम करें और इसके बाद हम पूछें कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। कोई भी छोटे छोटे काम जैसा कि बर्तन उठाना, बर्तनों को उसकी जगह पे रखना। जब भी मामा आपको कोई भी खाने की चीज़ दे तो उसके ऊपर मामा को शुक्रिया अदा किया करो और उसके बाद खाना खाने के बाद बर्तनों को उस जगह पे रख दें जहाँ पर मामा ने कहा है गंदे बर्तन रखने हैं। अपने यूनिफॉर्म को उसकी जगह पे लटकाएं, बैग को उस जगह पर रखें जिस जगह पर आपकी अम्मी ने जगह बनाई है कि वहाँ पर बैग रखने चाहिए। हमेशा अपने जूते, अपनी जुराबें, अपने बैग की हिफाजत अपने घर में भी खुद करनी है। जिस जगह पर आपको सुबह सवेरे जल्दी से अपनी चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को रखा करें ताकि आप आसानी से अपनी अम्मी को तंग किए बगैर चीज़ों को ढूंढ सकें और वक्त पर स्कूल जा सकें। और वक्त पर सोना, बहुत से बच्चे हैं मामा को तंग करते हैं ना कि हमने सोना नहीं है, अभी टीवी देखना है, गेम्स खेलनी है, कार्टून देखने हैं। लेकिन अगर आप रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह सूरज से पहले उठेंगे और फिर हम नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, हम अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं, हम एक्टिव भी होंगे। अगर हमारी रात को नींद पूरी नहीं होगी तो हम सारा दिन सोते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाएंगी। हम खेल भी नहीं सकेंगे, हम पढ़ाई भी नहीं कर सकेंगे और हम सेहतमंद भी नहीं रहेंगे। तो हमारी सेहतमंद रूटीन में हमारे दिन के मामूलात में सेहत बख्श जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मैदान में खेलना, पढ़ना, घर के काम करना और वक्त पे सोना। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तस्वीर का मुआयना करके वजाहत करने के लिए कहें। रोज़मर्रा की सेहतमंद आदात की अहमियत बताएं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन आदात को
पर अमल करने के लिए कहें। इन लोगों के बारे में बताएं जो सेहत की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। बच्चों से कहें कि अपनी ज़रूरियात जैसे भूख, प्यास और बैतुल खुला जाने के लिए अपनी ख्वाहिशात का खुलकर इजहार करें। बच्चों को बताएं कि मैदान में खेलते हुए अगर किसी को आपकी वजह से चोट लग जाए तो इससे माजरत कर लेनी चाहिए। बच्चों से पूछें कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं। इस तरह से आप बच्चों को सोशल इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बच्चों को बता रहे हैं कि अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं, जैसे अगर किसी बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, वॉशरूम जाना है, तो बच्चे को ये एक अलाउ करें कि वो क्लास में खुलकर आपसे इस बारे में बात कर सके, ताकि बच्चे आसान तरीके से बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बहुत कुछ लर्न कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।